पाप कर्मों के प्रशंसकों को रोकने वाले शिक्षाकारी दिव्य होता द्वय ने इंद्र द्वय को प्रवृद्ध किया। वे यजमान के लिए वर्णीय धन लाएं। यजमान की धन प्राप्ति और धन में स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसलिए यजन करो। भारती, सरस्वती और ईड़ा ने पोषणकर्ता इंद्रदेव को प्रवृत्त किया। इनमें भारती स्वर्ग को, रुद्रवती सरस्वती यज्ञ को और वसुमती ईड़ा घरों को स्पर्श करती हैं। यह तीनों धन प्राप्ति और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी तात्पर्य से यज्ञ करो। जिस यज्ञ में देवों की प्रशंसा होती है वह त्रिवरूथ यज्ञ ऋक, साम, यजन से परिपूर्ण होकर इंद्रदेव की बढ़ोतरी करता है तथा श्याम पीठ वाली सैकड़ों हजारों गौओं द्वारा वहन किया जाता है। इस यज्ञ के होता मित्रा वरुण, स्तोता बृहस्पति और धर्यु अश्विद्वय हैं। वे यजमान को धन प्राप्ति और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी उद्देश्य से यज्ञ करो। स्वर्णिम पत्र वाले, मधुमयी शाखों वाले, सुस्वादु फल वाले वनस्पति देव ने देवों के युक्त तेजस्वी इंद्रदेव की समृद्धि की। जो वनस्पति अग्रभाग भाग से स्वर्ग को, मध्य भाग से अंतरिक्ष को और निम्न भाग से भूमि को स्पर्श करता है, वह यजमान की धन प्राप्ति और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। जल की शरणागत औषधियों में दीप्तिमय सुखपूर्वक विराजमान योग्य इंद्रदेव के आश्रित अनुयायी देव इंद्र की बढ़ोतरी करते हैं। वे यजमान को धन प्राप्त कराने और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। शिक्षाओं के परिपूर्ण करने वाले तेजस्वी इंद्र ने इंद्रदेव को समृद्ध किया। आज वे देव हमारे इष्ट फल को प्रदान करें और यजमान के धन लाभ और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी तात्पर्य से यज्ञ करो। आज यह यजमान पाक योग्य चरु का पाक करता और पुरोडास को पकाता हुआ होता कर्म में अग्नि का वरण करता है। आज वनस्पति देव ने पकी हुई हवि को धारण कर पुरोडास के द्वारा इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। आज यह यजमान मंत्रद्रष्टा तुम अग्नि का वरुण करता है। दिव्य होता ने गायत्री छंद, बल, इंद्रिय और उम्र की इंद्रदेव में स्थापना की। महान कीर्ति से तेजस्वी और वर्णीय अग्नि की और वायुदाता इंद्रदेव की अर्चना करें। पर्याय देव इंद्र के युक्त घृतपान करें। हे होता, तुम भी इस प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने महान यज्ञ फल के प्रकट करने वाले अग्नि और वायुदाता अदिति पुत्र का अर्चन किया। तब उष्णिक छंद परिपूर्ण इंद्रिय गौ और उम्र की यजमान में स्थापना हुई। वे घृतपान करें। हे होता, तुम भी यज्ञ करो। दिव्य होता ने वंदना योग्य प्रार्थना कृतहंता ईड़ा द्वारा वंदना वायुदाता सोम से हर्षित होने वाले इंद्रदेव का यज्ञ किया। पर्याय देव ने अनुष्टुप छंद इंद्रिय गौ और पूर्णयु की स्थापना की। वे घृतपान करें। हे होता, तुम भी यज्ञ करो। दिव्य होता ने महान वर्हि वाले पालन समर्थ अविनाशी प्रियतम कुशाओं पर बैठने वाले आयुदाता इंद्रदेव का अर्चन किया। वर्हि देव वृत्ति छंद बल गौ आयु आदि की स्थापना करते हुए घृत पान करें। हे होता, तुम भी यज्ञ करो।
दिव्य होता ने अत्यंत अवकाश युक्त भ्रमणशील सत्य बढ़ोतरी वाले स्वर्णिम कपाट से श्रेष्ठतम इंद्रदेव का आयोजन किया। प्रयाज देव पक्ति छंद बल गौ वायु आदि की स्थापना पूर्वक उत्पन्न करें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने महान रूप वाली सुनिर्मित समृद्धिप्रद और दर्शनीय भक्त और उषा देवियों द्वारा जगत के हितैषी और वायुदाता इंद्रदेव का यजन किया। वे भक्त और उषा देवियाँ पृष्ठुक छंद बल भारवाहिनी गौ आदि की यजमान में स्थापना करें और घृत पीवें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने चैतन्य हृदय वाले दिव्य कीर्ति वाले क्रांतदर्शी परस्पर सखा दोनों दिव्य होताओं के युक्त आयुदाता इंद्रदेव का यज्ञ किया। वे दिव्य होता जगती छंद बल गौ आयु आदि को यजमान में स्थित करें और घृत पान करें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यजन करो। दिव्य होता ने महान रूप वाली स्वर्णप्रद महिमाप्रद तेजस्विनी ईड़ा सरस्वती भारती देवियों और आयुदाता पोषणकर्ता इंद्रदेव का आयोजन किया। वे विराट छंद बल गौ और आयु को यजमान में धारण करती हुई घृत पान करें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने महान वीर्य वाले पुष्टिवर्धक विभिन्न रूप वाले त्वष्टा देव और आयुदाता इंद्रदेव का अर्चन किया। वे दृष्टा द्विपदा छंद बल वृषभ और आयु को यजमान में स्थित करते हुए घृत पान करें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने हविसंकारक सत्कर्मा स्वर्णिम पत्र वाले उक्त युक्त रज्जु युक्त वनस्पति और आयुदाता इंद्रदेव का यज्ञ किया। वनस्पति देव कुसुम छंद बल बंधया धेनु और आयु को धारण करते हुए घृत पान करें। हे होता तुम भी आज आहुति प्रदान करो। दिव्य होता ने यज्ञों में देवस्वामी ऋतुओं द्वारा वर्णीय औषधि गुण वाले क्रांतदर्शी रक्षक आयुदाता अग्नि इंद्रदेव और प्रयाज देवता का यज्ञ किया। प्रयाज देव अग्नि छंदस छंद बल सुपुष्ट गौ और आयु को यजमान में स्थापित करते हुए घृत पान करें। हे होता तुम भी घृत से यज्ञ करो। वर्हि ने वायुदाता इंद्रदेव को प्रवृद्ध किया। गायत्री छंद के द्वारा चक्षु बल आयु आदि को यजमान में स्थापित करते हुए वर्हि धन लाभ और स्थिति के लिए घृतपान करें। हे होता तुम भी यजन करो। कुशड़ी छंद के द्वारा कपाट देवी प्राण बल और आयु को यजमान में स्थित करती हैं और आयुदाता महान इंद्रदेव को प्रवृत्त करती हैं। वह यजमान को धन लाभ कराने और उसे दृढ़ करने के लिए घृतपान करें। हे होता तुम भी यजन करो। उषा और नक्त दोनों देवियां अनुष्टुप छंद से बल इंद्रिय और आयु को यजमान में स्थापित करती हुई या आयुदाता इंद्रदेव की बढ़ोतरी करती हैं। वे धन लाभ कराने और उसकी सुरक्षा करने के लिए घृतपान करें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। परस्पर स्नेह वाली कांतिमती धन धारिका दोनों देवियां बृहति छंद द्वारा स्रोत इंद्रिय और उम्र को यजमान में स्थित करती हुई आयुदाता इंद्रदेव को प्रवृत्त करती हैं। वे यजमान के धन लाभ और उसी की स्थिति में लिए घृतपान करें। हे होता तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। अभिलाषाओं का दोहन करने वाली परिपूर्ण ज्योतिर्मय अन्न जल का आवाहन करने वाली दोनों देवियां भक्ति छंद के द्वारा
वीर्य, इंद्रिय और आयु को यजमान में धारण करती हुई आयुदाता इंद्रदेव की बढ़ोतरी करती हैं। वे यजमान के धन लाभ और उसकी स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार से यजन करो। दोनों दिव्य होताओं ने त्रिष्टुप छंद द्वारा कांति, इंद्रिय और आयु को यजमान में धारण किया और आयुदाता इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। वे यजमान के धन लाभ और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो। ईरा, सरस्वती और भारती यह तीनों देवियाँ जगती छंद द्वारा बल, इंद्रिय और आयु को यजमान में धारण कराती और आयुदाता इंद्रदेव की बढ़ोतरी करती हैं। वे तीनों यजमान के धन लाभ और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो। मनुष्यों द्वारा पूजनीय यज्ञ देव विराट छंद के द्वारा यजमान में रूप, बल और उम्र को स्थित करते हुए आयुदाता इंद्रदेव को प्रवृत्त करते हैं। वे यजमान वे धन लाभ और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। जलो उत्पन्न औषधियों के बीच ज्योतिमान वरी देवता ककुप छंद द्वारा कीर्ति, इंद्रिय और उम्र को यजमान में विद्यमान करते और आयुदाता इंद्रदेव को प्रवृत्त करते हैं। वे यजमान की धन प्राप्ति और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो। महान कर्म वाले दानशील अग्नि अतिछंद के द्वारा यजमान में छात्र, धर्म, इंद्रिय और आयु की स्थापना करते और वो आयुदाता इंद्रदेव को प्रवृत्त करते हैं। वे यजमान की धन प्राप्ति और स्थिति के लिए घृत पान करें। हे होता, तुम भी इसी प्रकार से यज्ञ करो। आज यह यजमान चरु और पुरोटास को शुद्ध करता हुआ पोता रूप से अग्नि का वर्णन करता है। वनस्पति देव ने आज पक्क अभि धारण कर पुरोटास से इंद्रदेव की वृद्धि की। हे मंत्र दृष्टा अग्नि, तुम्हें यह यजमान आज वर्णन करता है। 29वां अध्याय। ऋषि बृहदुक्यो वामदेव्य भार्गवो जमदग्नि मधुच्छंदा भारद्वाज देवता अग्नि मनुष्य अश्विनो सरस्वती त्वष्टा सूर्य यजमान मनुष्य वायव विद्वान अंतरिक्षम स्त्रिय विद्वांस वाग वीरा धनुर्वेदाध्यापका महावीर सेनापति सुवीर वीर वादयितारो वीरा अग्नादय छंद त्रिष्टुप पंक्ति विभूति गायत्री जगती अनुष्टुप अस्थि शक्वरी प्रकृति। हे जात वेदा अग्नि, तुम भली भांति ज्योतिर्मय होकर मति वालों के मन रूपी भाव को प्रकट करते हुए मधुर घृत का पान कर हर्षित होते और अन्न रूप हवि को देवों के लिए वहन करते हुए देवों के स्नेह पात्र होते हो। देवों के गमन योग्य मार्ग को घृत से सिंचित हुआ यह यज्ञ देवों के सम्मुख जाए। हे अश्व, समस्त दिशाओं में दृढ़ प्राणी तुम्हें जाता हुआ देखे। तुम इस यजमान को अन्न प्रदान करने वाले हो। हे वेगवान अश्व, तुम वंदना और नमस्कार के योग्य और सुमेध के योग्य होते हो। उस देवों से स्नेह करते हुए जात वेदा अग्नि संतुष्ट होकर तुम्हें देवों के पास ले जाए। हम कुशाओं को भली भांति बिछाएं और सुख देने वाली स्नेह भाव वाली अदिति धरा पर बिछे हुए इन कुशों पर विद्यमान हो। हे यजमानो, तुम्हारे यह कपाट अत्यंत सुंदर और एवं शोभा वाले अनेक प्रकार से सजे हुए पंख के समान किवाड़ों वाले आने जाने में उपयोगी, खोलने बंद करने पर ध्वनि करने वाली विशेष प्रकार से
कल्याणकारी हो। धावा धरा के बीच में स्थित यज्ञों के में हवन काल को बताने वाली महान दीप्ति वाली सुनिर्मित उषा और नप दोनों हवियों को सच की जगह पर रूप यज्ञ में साधित करता हूँ। तुम दोनों समान रूप रथ वाले महान रंग वाले देव जगत को देखते हुए सभी को कर्म में लगाते हो। तुम समस्त दिशाओं में दीप्ति भरते हुए अपने प्रकाश से यज्ञ करो। इस प्रकार मैंने दोनों दिव्य होताओं को हर्षित किया। आदित्यों वाली भारती देवी हमारे यज्ञ की इच्छा करें। पशुओं और रुद्रों के युक्त समान स्नेह वाली आहूत हुई सरस्वती और ईड़ा हमारे यज्ञ की सुरक्षा करती हुई इस यज्ञ को देवों में विद्यमान करें। त्वष्टा देवता देवों की इच्छा वाले यज्ञ के करने वाले पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करते हैं। त्वष्टा देवता देवों की इच्छा वाले यज्ञ के करने वाले पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करते हैं। त्वष्टा द्वारा ही शीघ्रगामी और समस्त दिशाओं में व्याप्त होने वाला अश्व उत्पन्न होता है। वही त्वष्टा इस संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता है। ये होता इस प्रकार से असंख्य कर्म वाले ईश्वर की इस जगत में उपासना करो। हे होता इस प्रकार से असंख्य कर्म करने वाले ईश्वर की इस जगह में उपासना करो। पत्नियों द्वारा घृत से सिंचा हुआ अश्व देवों को ग्रहण हो। देवलोक को जानता हुआ वनस्पति अग्नि द्वारा भक्षित हवियों को देवों को ग्रहण कराए। हे अग्नि, प्रजापति को तप से प्रवृत्त होकर शीघ्र ही अरणियों द्वारा प्रकट होकर तुम यज्ञ को धारण करते हो। अतः स्वाहाकार परिपूर्ण होती हुई हवियों द्वारा तुम अग्र गमन करो, जिससे उपास्य देव हमारी हवियों को ग्रहण करो। हे अश्व, तुम पूर्व काल में समुद्र से रचित हुए या तुमने पशुओं से रचित होकर ध्वनि की, तब तुम्हारी समृद्ध वंदना के योग्य हुई। जैसे बाज के पंख पराक्रम के कारण और हिरण के पैर द्रुत विचरण के कारण वंदनीय होते हैं। पशुओं ने अश्व को सूर्यमंडल से निकाला, फिर यम द्वारा प्रदत्त इस अश्व को पवन ने कार्य में नियुक्त किया। सबसे पहले इस पर सवार हुए और गंधर्व ने इसकी लगाम पकड़ी। हे वेगवान अश्व, तुम अदृश्य कर्म द्वारा यम आदित्य तीनों जगहों में तृणवायु या इंद्र हो। तुम सोम के संग एकाकार हो। स्वर्ग में तुम्हारे 3 ऋक, यजु, साम रूप बंधन कहे गए हैं। हे अश्व, तुम्हारा महान उत्पादक सूर्य बताता है और स्वर्ग में तुम्हारे 3 बंधन कहे गए हैं। अंतरिक्ष में भी 3 बंधन बताए गए हैं और वरुण रूप से तुम मेरी प्रशस्ति करते हो। हे अश्व, मैं तुम्हारे मार्जन साधकों को देखता हूँ, खुरों से खोदे हुए इन जगहों को भी देखता हूँ। यहाँ तुम्हारी कल्याण रूप रज्जु को भी देखता हूँ, जो यज्ञ साधन के लिए तुम्हारी सुरक्षा करती है। हे अश्व, नीचे से क्षितिज मार्ग द्वारा सूर्य की ओर विचरण करते हुए तुम्हारी आत्मा को हृदय से जानता हूँ। सुखपूर्वक विचरण योग उपद्रव विमुख मार्गों के द्वारा तुम्हारे जाते हुए सिर को सूर्य रूप से देखता हूँ। हे अश्व, तुम्हारे यज्ञ की कामना वाले रूप को मैं सूर्य मंडल में भली भांति देखता हूँ। जब यजमान ने तुम्हारे लिए हवि रूप अन्न समर्पित किया, तब तुमने इस औषधि रूप अन्न का भक्षण किया था। हे वाजिन, रथ में जुड़ जाने पर वह रथ तुम्हारा अनुगमन करता है और सारथी भी तुम्हारे अनुगामी होते हैं। गवें तुम्हारा अनुसरण करती हैं। जब मनुष्यों ने तुम्हारे सखा भाव को पाया, तब देवों ने तुम्हारी वीरता को कहा,
स्वर्ग के रूप समान तेजस्वी अश्व पर इंद्रदेव स्थित थे। इस अश्व के चरण हृदय के समान वेग वाले हैं। देवगण इनको प्राप्त हुए। जब मन से पुष्ट और बीच से कृष निरंतर चलने वाले सूर्य के रथ के अश्वपक्षी वृद्ध होकर चलते हैं, तभी वे स्वर्ग में होने वाले युद्ध को विस्तारित करते हैं। तुम्हारा शरीर उत्पतन वाला और हृदय पवन के रूप समान वेग वाला है। तुम्हारी अनेक प्रकार से स्थिति ज्योतियाँ दावानल रूप से जंगलों में फैलती हैं। अन्नवान देवों की ओर भ्रमणशील हृदय से यशस्वी अश्वगमन जगह को ग्रहण होता है। तब इसके आगे कृष्णग्रीव अज लाया जाता है। फिर वंदना करने वाले ऋत्विज चलते हैं। यह अश्व पिता माता के सम्मुख परम जगह को ग्रहण हुआ और अश्व को दिव्य लोक प्राप्त कर लेने पर, हे यजमान, तुम भी अब देवों के निकट पहुँचो और देव तत्व को ग्रहण होने पर देवगण तुम्हें उपभोग वस्तु प्रदान करें। हे सखा हितैषी, तुम आज प्रज्वलित होकर मनुष्य यजमान के यज्ञगृह में देवों को आमंत्रित करो, क्योंकि इस कार्य में तुम प्रवृत्त हो और देवों के किस रूप से नियुक्त हुए हो। तुम देवों का यज्ञ करते हुए उनके लिए अभिवहन करो। हे अग्नि, तुम्हारी ज्वाला रूप जिह्वाएं महान हैं। तुम सत्य रूप के विचरण योग्य रथ को मधुर रस से सींचो और मतपूर्वक ज्ञान एवं यज्ञ को देवों को ग्रहण कराओ। यज्ञों में पूज्य प्रजापति की समृद्धि की वंदना करते हैं। महान कार्य वाले मतिवान देवगण दोनों प्रकार की हवियों का भक्षण करते हैं। हे अग्नि, तुम देवों का आह्वान करने वाले पूजनीय एवं वंदनीय हो। तुम वसुगण के समान स्नेह रखने वाले हो। तुम देवों के होता हो, अतः यहाँ आकर इन देवों का यजन करो। यह बिछाई गई कुशा अत्यंत महान है। यह देवगण और आदित्य के लिए सुख से बैठने योग्य है। यह वेदी को आच्छादित करने के लिए ही फैलाई जाती है। महती अवकाश वाली द्वार देवियाँ खुलें और महान शोभा वाली महिमाप्रद तथा जगत की विचरण जगह होती हुई देवों को भजन गमनागमन वाली हुए। परस्पर हर्षित होती हुई यज्ञ के निकट दिव्य जगह वाली यज्ञ योग्य महिमाप्रद उषा और नक देवियाँ हमें यज्ञ जगह में विद्यमान करें। दोनों दिव्य होता पहले महान संकल्प वाले आह्वानी को यज्ञ करने का आदेश देकर मनुष्यों के यज्ञ में ऋत्विज आदि को मार्गदर्शन वाले हैं। हमारे इस यज्ञ में कर्म और ज्ञान का मनुष्यों के रूप समान बोध करने वाली भारती, ईड़ा और सरस्वती तीनों देवियाँ आकर इस मृद कुशासन पर प्रतिष्ठित हों। हे होता, तुम मेधावी और अत्यंत यज्ञ करने वाले हो, अतः आज तुम त्वष्टा देव का अर्चन करो। फिर वे देव पृथ्वी, धरा और अन्य सभी लोगों को रूप प्रदान करते हैं। हे होता, तुम देवों के लिए की जाने वाली हवियों को मधुघृत द्वारा सींचो और यज्ञ के समय हवि प्रदान करो। वनस्पति कामिता देव और अग्निदेव उन हवियों का सेवन करें। यह नवजात अग्नि देवों के अग्रगंता हैं। यह यज्ञ को परिमित करने वाले देवाराग तथा यज्ञ में स्थित है। इनके मुख में स्वाहाकार युक्त जाती हुई हवियों का देवगण भक्षण करें। हे अग्नि, अज्ञानी मनुष्य को तुम ज्ञान प्रदान करते हो और रूपहीन हो
रूपहीन को रूप देते हो यजमान तुम्हें सदैव प्रकट करते हैं। जब कवच धारण कर पराक्रमी पुरुष रणभूमि को प्रस्थान करता है तब वह सेना के मुख्य रूप बादल के समान होता है। अतः हे कवचधारी वीर, तुम आहत न होते हुए विजय को ग्रहण करो। कवच की समृद्धि तुम्हारी रक्षा करे। धनुष के प्रभाव से गौ राजमार्ग और घोर युद्ध पर विजय पाई जाती है। इससे बैरियों का कार्य होता है। धनुष के प्रभाव से ही समस्त दिशाएं जीती जाती हैं। युद्ध को जिताने वाली प्रत्यंचा धनुष को सवार होकर ध्वनि करती है और बाण रूप सखा से मिलती है। वह कान तक खींचती हुई जान पड़ती है कि कुछ कहना चाहती है। समान हृदय वाली स्त्री के समान आकर संकेत पूर्वक बैरियों के प्रति टंकार ध्वनि करने वाली यह धनुष कोटि मध्य में उसी प्रकार बाण को धारण करती है जिस प्रकार माता पुत्र को धारण करती है। हे धनुष कोटि, तुम बैरियों को बहिष्कृत करो। यह तर्कस असंख्य बाणों का रक्षक है। अनेकों बाण इसकी शरण में उत्तरोत्तर रहते हैं। युद्ध को उपस्थित हुआ जानकर वह तर्कस चित्कार करता है और आज्ञा मिलने पर समस्त योद्धाओं के गति स्थान रणभूमि में विद्यमान समस्त सेनाओं पर विजय पाता है। रथ में विराजमान हुआ सारथी जहाँ चाहता है वहीं अश्वों को ले जाता है। वह लगाम भी प्रशंसा के योग्य जो पीछे रहकर भी अश्व के हृदय को अपने अधीन में रखती है। जिसके हाथों में अश्वों की लगाम है वे पुरुष घोर जय घोष करते हैं और रथों के संग चलते हुए अश्वबैरियों पर अपने खुरों से आक्रमण करते हैं। वे अहिंसक अश्वबैरियों की हिंसा करने में समर्थ होते हैं। इस रथ को धारण करने वाले संकट में इस वीर का कवच और अस्त्र रखे हैं। उस स्थान पर हम सुखप्रद रथ को स्थापित करें। जो रथ गुप्त सुख पूर्वक विराजमान योग्य आयुधारक रक्षक संकट काल में सेवनीय सामर्थ्यवान गंभीर विचित्र सेना परिपूर्ण बाण रूप शक्ति से सशक्त उग्र और विस्तृत हैं, हम उसकी शरण में स्थित हैं। ब्राह्मण, सोमपाई, पितर और सत्य की बढ़ोतरी करने वाले देवगण हमारी सुरक्षा करें। कल्याणप्रद और अपराध निवर्तक धावाधरा और पूषा हमारी सुरक्षा करें। पूषा देवता ही हमारे पापों को हटावें। कोई भी दुष्ट मनुष्य हम पर शासन न कर पाए। जो बाण सुपर्ण धारण करता है उस बाण के फल बैरियों को खोजते हैं। वह बाण स्नायु द्वारा बंधा हुआ बैरियों पर गिरता है। यहाँ पराक्रमी पुरुष गमन करते हैं। उस रणभूमि में यह बाण हमारे लिए कल्याण का उपार्जक हो। हे ऋतुगामी बाण, ऋजुगामी बाण, तुम हमको छोड़ अन्यों पर गिरो। हमारे देह पाषाण के समान दृढ़ हो जाएं। सोम देवता हमारी वंदना का अनुमोदन करें। अदिति माता हमारी और कल्याण को प्रेरणा करें। हे यशो प्रेरिका तथा चाबुक, तुम रण क्षेत्रों में पराक्रमी परिपूर्ण हृदय वाले अश्वों को प्रेरित करो। तुम्हारे द्वारा ही अश्व वाले पुरुष अश्वों को मांसल अंगों को प्रताड़ित करते और कटि प्रदेश में चोट करते हैं। यह ज्या के आघात को रोकने वाला खेटक मुझ वीर पुरुष की समस्त प्रकार सुरक्षा करे। यह प्रत्यंचा के बार को निवारण कर उसी प्रकार हाथ पर लिपटता है जैसे अपने देह को स्पर्श हाथ आदि पर लपेट लेता है। जैसे अपनी देह को सर्प हाथ आदि पर लपेट लेता है। वनस्पति काष्ठ द्वारा निर्मित यह रथ सुदृढ़ हो। यह हमारा मित्र होकर संग्राम से पार लगाएं। यह चमड़ी द्वारा बंधा हुआ वीर परिपूर्ण है। हे रथ, तेरा रथी जितने योग्य द्वेषी के
धनों को जीतने में समर्थ हो। स्वर्ग और भू से उद्घृत तेज, वनस्पतियों से प्राप्त किया गया बल और जलों का ओज रश्मिवंत इंद्रदेव के वज्र के समान स्थित रथ में निहित है। हे अधर्मियों, तुम इस रथ की अर्चना करो।